Hello everyone. So today we will discuss about Riemann-Tiemann reaction. All right. So Riemann-Tiemann reaction में क्या होता है, हम जो फिनोल है ना उसको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस. तो क्या होता है, जो हमारे पास ये ऑर्थो पोजिशन होता है ना, वहाँ पे क्या होता है कि एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो जाता है. इसे ही हम क्या बोलते हैं, रीमर-टीमर रिएक्शन. तो जो एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो जाता है ऑर्थो पोजिशन पर, इसका नाम क्या रहता है, सैलिसल्डिहाइड. ओके, सैलिसल्डिहाइड क्या रहता है, इसका कॉमन नेम रहता है. ओके, अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, एक एल्डिहाइड और एक अल्कोहल. अब हम सब जानते हैं कि जो एल्डिहाइड होती है ना उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है किससे, अल्कोहल से. ओके, तो हम नेमिंग कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे नेमिंग 1 2 3 4 5 6. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. ओके, तो इसका नाम रह जाएगा ये. तो रीमर-टीमर रिएक्शन क्या होती है, फिनोल को हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस. ऑर्थो पोजीशन पे एक एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो ऐड हो जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रीमर-टीमर रिएक्शन. व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड एल्डिहाइड ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट द ऑर्थो पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रीमर-टीमर रिएक्शन. ऑल राइट, अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म कैसे रहता है. अब क्या होता है, सबसे पहले ये क्या है, हमारे पास क्लोरोफॉर्म है. अब देखो क्लोरोफॉर्म है, ये देखो ये है हमारे पास क्लोरोफॉर्म. ठीक है, अब इस कार्बन के साथ क्या लगे हुए हैं, क्लोरीन लगा हुआ है. क्लोरीन का कैसे इफेक्ट होता है, क्लोरीन का रहता है माइनस आई इफेक्ट. मतलब वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है. तो ये वाला H कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा, क्योंकि इन टर्न में क्या करेगा, ये कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ भी खींचेगा, क्योंकि क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं. तो ये H कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा. अब हम इसको जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से H पॉजिटिव जो है वो रिमूव हो जाएगा. क्यों, क्योंकि ये क्या है, एसिडिक H है. ठीक है, H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा और हमारे पास जो है ये बन जाएगा. अब H पॉजिटिव के रिमूव होने से क्या हुआ, कार्बन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया. अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, नहीं है. नेगेटिव चार्ज ना हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर ही क्या होता है, स्टेबल होता है. अब कार्बन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो इसलिए कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल नहीं है. ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, पुश करेगा. ये चाहेगा कि मेरे ऊपर से नेगेटिव चार्ज जो है वो जल्दी से जल्दी हट जाए. इसलिए जो है यहाँ से Cl नेगेटिव जो है वो रिमूव हो जाता है, ताकि कार्बन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव सा चार्ज चला जाए. ओके, तो जब Cl नेगेटिव रिमूव होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये. और इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बिन. हमारे पास क्या हो जाएगी, कार्बिन की फॉर्मेशन हो जाएगी. अब ये कार्बिन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. कार्बिन जो होती है ना वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है. देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि कितने चाहिए, 8. तो कार्बिन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. तो ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारा जनरेट हो गया. ओके, इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट हुआ है, कार्बिन. तो कार्बिन जो है इसमें इलेक्ट्रोफाइल रहता है. ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे हमारे पास फिनोल था. ये हमारे पास, अब फिनोल का जो H होता है ये भी कैसा H होता है, एसिडिक होता है. ये H भी कैसा रहता है, एसिडिक रहता है. तो हमने इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराई तो ये H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. और हमारे पास क्या होगा, ये बन जाएगा. अब और नेगेटिव अपने चार्ज यहाँ देगा और ये वाली बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगी. हमने अभी देखा कार्बिन है, ये कार्बिन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ओ नेगेटिव अपनी बॉन्ड यहाँ देगा, ये बॉन्ड जो है यहाँ पे अटैक करेगी, हमारे पास जो है ये बन जाएगा. अब क्योंकि कार्बिन ने जो है इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज. राइट, अब देखो इस स्टेप में क्या हुआ है, बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी क्या हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है. अभी अपनी एरोमेटिसिटी को रिगेन करने की कोशिश करेगा, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ से H पॉजिटिव जो है वो रिमूव होगा. यहाँ से H जो है अपनी बॉन्ड को यहाँ दे देगा और ये यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी. अब देखो अब क्या हुआ, यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव हुआ है. अभी H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये H पॉजिटिव रिलीज हुआ है, तो इस H पॉजिटिव को ये कार्बन ले लेगा और हमारे पास जो है ये बन जाएगा. ओके, अब हम इसकी जो है रिएक्शन करेंगे किसके साथ, NaOH के साथ. अब क्या होगा, ये जो दोनों Cl2 ग्रुप है ना ये रिप्लेस हो जाएंगे किससे, OH से. ये हमारे पास ऐसे था, ये हमारे पास ऐसे था. हमने इसके NaOH के साथ रिएक्शन करी, ये दोनों Cl ग्रुप किससे रिप्लेस हो गए, OH से रिप्लेस हो गए. ऑल राइट, अब
ये जो होते हैं ना, जब भी किसी भी एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप होते हैं ना, तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं, और उनमें से फटाफट से क्या होता है, H2O का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है। ओके, ये सबके साथ वैलिड होता है कि जब भी किसी भी एक कार्बन के ऊपर अगर 2 OH ग्रुप आ जाते हैं ना, तो वो क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है। अब देखो, इस कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप आ गए, ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है, तो फटाफट से क्या होगा, इसमें से जो एक H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, फिर हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, इसकी। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, एसिडिक वर्कअप करेंगे, और हमारे पास जो है ये हमारा प्रोडक्ट बन के जो है वो रेडी हो जाएगा। ओके, ये था रीमर-टीमर रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आई होगी, हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट ही क्यों बना है, OH ग्रुप कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ना, तो हमारे पास ये ऑर्थो ही क्यों बना, पैरा क्यों नहीं बना। अब जैसे यहाँ पे इसने अटैक करी थी, ये रिएक्शन ऐसे भी तो हो सकती थी, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, और इसने यहाँ पे अटैक किया हो, ऐसे भी तो हो सकता था। तो अगर ऐसे होता तो हमारे पास क्या बनता, पैरा पे आता है एल्डिहाइड ग्रुप, बट हमारे पास कहाँ पे हुआ है, ऑर्थो पे आया, पैरा पे नहीं आया है। इसका क्या रीज़न है कि हमारे पास ऑर्थो ही बना, पैरा नहीं बना। तो इसका भी रीज़न होते हैं, इसके 2 रीज़न है। इस रीज़न के बारे में बात करते हैं। देखो, हमेशा ऑर्थो ही क्यों बनता है, पैरा क्यों नहीं बनता, इसके 2 रीज़न है। एक रीज़न तो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, जब ऑर्थो पे COH ग्रुप होगा तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास OH C डबल बॉन्ड OH ऐसे रहता है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव, इस पे आएगा स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव कार्बन, फिर इसके बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, ये क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए जो है ऑर्थो बनता है। जबकि पैरा के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो है हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, पैरा नहीं बनता। फर्स्ट रीज़न क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसको क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। ओके, सेकेंड रीज़न देखा होगा, हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल रहता है वो क्या रहता है, वो नेगेटिव रहता है, राइट। वो नेगेटिव ही यहाँ पे अटैक करता है ना, यहाँ पे आता है, फिर ये कार्बिन के ऊपर अटैक करता है, तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल रहता है वो क्या रहता है, ये रहता है। तो ये जो O नेगेटिव रहता है, अब ये O नेगेटिव का क्या होता है, +M और +I इफेक्ट होता है। जो ऑक्सीजन होता है ना, उसका +M और -I इफेक्ट रहता है, जबकि O नेगेटिव जो होता है उसका +M और +I इफेक्ट रहता है। ओके, अब जो +M इफेक्ट होता है वो तो ऑर्थो और पैरा पे क्या रहता है, सेम रहता है। +M इफेक्ट जो है ऑर्थो और पैरा पे क्या रहता है, सेम रहता है। जबकि जो +I इफेक्ट होता है वो कहाँ पे ज़्यादा होगा, ऑर्थो पे ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि +I इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट है, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो +I इफेक्ट ऑर्थो पे जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा पैरा से। अब ऑर्थो पे +I इफेक्ट ज़्यादा होगा तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी रहेगी, ज़्यादा रहेगी। देखो, +M ने तो क्या किया, ऑर्थो और पैरा पे इक्वली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज किया है, बट +I इफेक्ट ने जो है वो ऑर्थो पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज किया है एज कम्पेयर टू पैरा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऑर्थो पे क्या रही होगी, ज़्यादा, इसलिए जो है ऑर्थो जो है कार्बिन के ऊपर अटैक कर देगा फटाफट, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। यही 2 रीज़न है कि हमारे पास जो है वो ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, पैरा नहीं बनता है। ओके, अब इसके बाद जैसे एक एग्जांपल लिया है मैंने, ये एक रिएक्शन है जिसमें अगर मान लो ऑर्थो साइड जो है, जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे पास जो है एल्डिहाइड ग्रुप ऑर्थो पे जाके लगता है, पैरा पे नहीं लगता है। बट अगर ऑर्थो पोजीशन जो है पहले से ऑक्यूपाइड हो, फिर क्या होगा, जैसे कि इसमें देखो, इसमें हमारे पास क्या है, ऑर्थो ग्रुप में ये क्या है, ऑर्थो ग्रुप पहले से किसी ग्रुप से क्या है, ऑक्यूपाइड है। तो अब हमारे पास ये बनेगा कि ये बनेगा, उस केस में हमारे पास जो है वो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये नहीं बनेगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है स्टीरिक हिंड्रेंस। ओके, अगर हमारे पास ये बन जाएगा, देखो ये तीनों बल्की ग्रुप है, तीनों बल्की ग्रुप एक साथ आ गए हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस होगी। स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या हो जाएगा, अनस्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए हमारे पास ये ना बन के क्या बनेगा, ये बनेगा। ओके, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमारे पास ये है, ठीक है। अब हमारे पास ये है, तो हमारे पास ये बनेगा कि ये बनेगा, बनना तो हमारे पास ऑर्थो चाहिए, क्योंकि हमने अभी देखा कि हमारे पास क्या होता है, ऑर्थो ग्रुप बनता है, ठीक है। बट अब हमारे पास इस केस में भी ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि अब क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, हमारे पास O नेगेटिव था न्यूक्लियोफाइल, जिसका क्या था, +M और +I इफेक्ट, ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या O है, और O का क्या होता है, +M और -I इफेक्ट। तो +M इफेक्ट तो ऑर्थो और पैरा पे क्या लग रहा है, इक्वली लग रहा है, बट -I इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। ऑर्थो से -I है ना, ऑर्थो से ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ले रहा है,
पैरा से इतने इलेक्ट्रॉन नहीं ले पा रहा है, क्यों? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो ऑर्थो पे माइनस आई इफेक्ट क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू पैरा। तो ऑर्थो से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा विड्रॉ होगी, पैरा से इतनी नहीं होगी। तो पैरा हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास क्या रहेगी, पैरा पे रहेगी। इसलिए जो है उस केस में हमारे पास ये बनेगा और ये नहीं बनेगा। ओके, तो अभी हम ब्रीफ में देखते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने देखा रीमर टीमर रिएक्शन। रीमर टीमर रिएक्शन क्या होती है, हम फिनोल को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। और हमारे पास क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पे जो है एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सैलिसल्डिहाइड भी बोलते हैं। ओके, और क्योंकि अब हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप का प्रायोरिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्कोहल, इसलिए OH के एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूट एक्ट करेगा और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड की। तो ये थी रीमर टीमर रिएक्शन। अल्कोहल फिनोल की रिएक्शन करवाता है क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और सेकंड ऑर्थो पोजीशन पे जो एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो जाता है। इसका मैकेनिज्म क्या रहता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बीन बनती है। कार्बीन बनती है इलेक्ट्रोफाइल। कैसे बनती है, सी क्लोरोफॉर्म होता है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। इसके अंदर H क्या रहता है, एसिडिक रहता है, क्योंकि इसके साथ 3 क्लोरीन एटम लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं और इस H को क्या बना देते हैं, एसिडिक बना देते हैं। तो अब हम इसकी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो H पॉजिटिव निकल जाता है और हमारे पास ये बनता है। अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है, और नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे ही स्टेबल रहता है, और कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। ये अपने इस नेगेटिव चार्ज को हटाना चाहेगा, इसलिए जो है Cl नेगेटिव रिमूव हो जाएगा और हमारे पास जो है कार्बन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और कार्बन कैसा रहता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास, कम है। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास फिनोल है। फिनोल के पास ये जो H होता है ये भी एसिडिक होता है, तो हम इसकी जब बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे हमारे पास ये O नेगेटिव बन जाएगा। ये नेगेटिव यहाँ आएगा, ये कार्बन के ऊपर रिएक्ट करके ये बना देगा। अब क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी बिगड़ गई है, यहाँ से एक H पॉजिटिव, यहाँ ये H जो है वो रिमूव होगा और इस H पॉजिटिव को कौन ले लेगा, ये कार्बन ले लेगा और हमारे पास ये बन जाएगा। तब हम इसकी दोबारा से NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये Cl जो है वो OH से रिप्लेस हो जाएंगे। अब जब भी एक कार्बन के ऊपर 2 OH आते हैं तो वो क्या रहता है, हाईली अनस्टेबल रहता है, और उसमें से एक H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। तो इसमें से H2O रिमूव होगा और हमें ये मिल जाएगा। लास्ट में हम इसका एसिडिक वर्कअप करवाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, अब इस केस में क्या होता है, हमारे पास ऑर्थो बनता है, पैरा क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकती थी कि ये यहाँ आता, ये यहाँ आती और ये यहाँ अटैक कर देता, तो इसका ऑर्थो बनता है और पैरा नहीं बनता। इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न है एक तो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थो के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पैरा के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। एंड सेकेंड क्या होता है, हमारे पास O नेगेटिव जो है न्यूक्लियोफाइल होता है, इसका +M और +I इफेक्ट होता है। +M दोनों पे क्या लगता है, ऑर्थो और पैरा पे सेम लगता है, जबकि +I क्या होता है, ऑर्थो पे ज़्यादा लगता है, क्योंकि +I क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है और वो अटैक कर देता है। इसलिए जो है हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है। बट अगर हमारे पास क्या ऑर्थो पोजीशन क्या रहे, ऑक्यूपाइड रहे, उस केसेस में क्या होगा, अटैक पैरा पे होगा, क्योंकि अगर ऑर्थो पे होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल रहेगा। ओके, उसके बाद एक एग्जांपल और देखा हमने। इस केस में क्या हुआ, हमारा पैरा क्यों बना, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा था, हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल था वो था O था, ना कि O नेगेटिव था। और O का क्या होता है, +M और -I इफेक्ट। तो -I इफेक्ट से क्या होगा, ये ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, पैरा पे उतनी कम नहीं करेगा। इस वजह से पैरा के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसलिए जो हमारे पास पैरा प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो नहीं बनेगा। ऑलराइट, तो ये थी हमारे पास रीमर टीमर रिएक्शन। आई होप आप सबको जो है ये रिएक्शन समझ में आई होगी। थैंक यू।